The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने फ्राइडे 7 जून को लगातार 8वीं बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया। रेपो रेट को 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4:2 के रेशियो से मेजॉरिटी से इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह के बदलाव का फैसला नहीं किया। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से कस्टमर्स पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा और न ही बैंकों के लोन के रेट्स बढ़ेंगे। इससे पहले आरबीआई ने मई 2022 से फरवरी 2023 तक के बीच रेपो रेट में 2.50% का इंक्रीमेंट किया था और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया था। उसके बाद से लगातार 8 मीटिंग्स में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इसके रेट्स को इसी पर बरकरार रखा है और कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि जहां तक पॉलिसी रेट में बदलाव का सवाल है तो उसकी नजरें अमेरिकी केंद्रीय बैंक के एक्शन पर हैं। उनकी नजरें विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों पर भी बनी हुई है और इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का कहना है कि वो लोकल फैक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं और इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई भी फैसला किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि वो रेट्स में बदलाव करने से पहले रिटेल इन्फ्लेशन रेट को एक स्थायी स्तर पर पहुंचाने का संकेत देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि महंगाई रेट में हाल के महीनों में गिरावट आई है, लेकिन ये अभी भी सेंट्रल बैंक के 4% के मीडियम टर्म टारगेट से ऊपर बना हुआ है। अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 10 महीने के निचले स्तर 4.83% पर रही, जबकि इसमें पहले मार्च में ये 4.85% पर थी। सेंट्रल बैंक ने बार बार ये कहा है कि महंगाई को 2 से 6% के तय दायरे में लाने के बाद अब उसका अगला लक्ष्य इसे 4% के मीडियम टर्म की तरफ लाना है, वो भी स्थायी आधार पर। आरबीआई के मुताबिक पहले तिमाही में रिटेल इन्फ्लेशन रेट के 4.9%, दूसरे क्वार्टर में 3.8% और तीसरे क्वार्टर में 4.6% और फोर्थ क्वार्टर में 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस बार भी देखा जाए तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। अगर आपको नहीं पता रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या कुछ होता है तो जाते जाते चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जिसके आधार पर आरबीआई से बैंकों को पैसे मिलते हैं। इस कारण जब भी रेपो रेट में बदलाव होता है तो पर्सनल लोन से लेकर कार लोन और होम लोन तक की ब्याज दरें बदल जाती है। रेपो रेट में कमी आने से लोन का ब्याज कम हो जाता है, जबकि रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं। इसी तरह रिजर्व बैंक अपने पास जमा पैसे पर जिस रेट्स के हिसाब से बैंकों को रिटर्न में ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से ईएमआई के बोझ में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आप जो ईएमआई दे रहे हैं आपकी वो ईएमआई उस तरीके से उसी रेट के साथ वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ जो ये ऐलान है वो निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो एफडी में पैसे लगाना पसंद करते हैं। ज्यादा रेपो रेट के बने रहने का मतलब है कि एफडी पर अभी ज्यादा ब्याज का लाभ आपको मिलता रहेगा। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आरबीआई के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है आप वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।